ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीय साल सर्वभंग और सुकृष्ण आदि मुनीश्वरों से भेंट। महादेव जी बोले, हे पार्वती, विराट के भद्र स्वर से ढालने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता से श्री के साथ सर्वभंग मुनि के सर्व सूत्रदायक तपोवन को गए। मतिमान सर्वभंग श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित आते थे सहसा उठ खड़े हुए और आगे बटाउंटी भली पटा पूजा कर उनको आसन पर बैठाया और तन मूल फल आदि से उनका आतिथ्य सत्कार किया। अनंतर मुनिवर सर्वभंग ने भट्ट वत्सल भगवान राम से प्रीति पूर्वक का, मैं बहुत काल से आपकी दर्शन की आकांक्षा से तपस्या में निश्चय कर यहीं रहता हूँ। हे राम, आप साक्षात परमेश्वर, या मुझे तपस्या जो तुझ पुण्य प्राप्त मैं सब आपको समर्पित कर मैं मोक्ष पद प्राप्त करूँगा। ऐसा कहता महावीर योगीवर सर्वभंग अपना मान पुण्य पर श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर सीता सहित अपन में भगवान राम तो प्रणाम कर सहसा चिता पर चढ़ गए। उस समय वे मणि मन सर्वंतर्यामी दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल पीताम्बर धारी सनिध जटा जूट धारी श्री रामचंद्र जी का सीता और लक्ष्मण के सहित बहुत देर तक ध्यान करते रहे। फिर मणि मन कहने रहा, हो इस संसार में श्री रघुनाथ से हल्का समझ करने योग गलने पर कामनाओं पूर्ण करने वाला और कौन दयालु है। मैं अनन्य भाव से उनका नित्य स्मरण करता रहते मेरे स्मरण को जानकर वे स्वयं ही चली आए। देवेश दशरथ नंदन भगवान राम मेरी ओर देखते रहे। मैं अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर हम लोग को जा रहा हूँ। मेरे हृदय में सर्वदा अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी विराजमान है, जिनके वामंग में मेरे बिजली समान सीता जी विराजमान है। इस प्रकार रामचंद्र जी का बहुत देर का ध्यान डालते हुए तल अपने समुद्र विराजमान उनके स्वरूप को देखते हुए मुनिवर सर्वभंग ने अग्नि प्रज्वलित कर अपना पंचभौतिक शरीर जला डाला। तरह दिव्य देह धारण कर शासन पर हम लोग को चले गए। तदंतर श्री दंडक कालाने वासी समस्त मुनिगण श्री रघुनाथ जी का सत्संग करने के लिए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर आए। उन मुनि समाज को देखकर माया रूप श्री राम सीता लक्ष्मण ने सहसा पटीपर से रट्टा उन्हें प्रणाम किया। उन मुनीश्वरों ने सर्वांतर्यामी भगवान राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया। फिर धनुर्बाण धारी श्री हरि से हाथ जोड़कर बोले, आपने ब्रह्माती प्रार्थना से पति का भाव उतारने के अवतार लिया है। हम है जानते कि आप साक्षात श्री हरि, जानकी जी, लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मण जी, शेष जी और ट्रांस और भरत शत्रुघ्न भगवान के चरण का चक्र, इसे आप यहाँ पे सबसे पहले शिवा दो करें। हे रघुवंश, आइए सीता लक्ष्मण से आप हमारे साथ क्रम से मुनीश्वर समस्त आश्रम देखने के लिए चलिए। ऐसा करने से आपको हम पर बड़ी दया आएगी। इस पर हाथ जोड़कर निवेदन किए जाने पर भगवान राम मुनियों के साथ उनके तपोवनों को देखने के लिए चले। वहाँ उन्होंने सब ओर से बहुत सी थोपियाँ पड़ी थी। उन्होंने देखकर श्री रामचंद्र जी मुनियों से पूछा, हे दिया और इस तपोभूमि में कैसे पड़ी हैं? तब मुनीश्वरों ने कहा, हे राम, ये ऋषियों के मस्तक हैं। हे समर्थ, इन्हें राक्षसों ने खा लिया। ये राक्षस समाधि में मर रहेगा। भागने में असमर्थ मुनीश्वरों को भक्षण करने के मौका देते हुए यहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। मुनियों के व्यय और दीनतापूर्ण वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने समस्त सर्वभक्त करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार क्रम से मुनीश्वरों के आश्रम देखते हुए भगवान श्री रघुनाथ जी वनवासी मुनियों द्वारा नित्य पूजित होते हुए सीता और लक्ष्मण सहित महाकोश वर्ष रहे। तदंतर वे सुविख्यात सुकृष्ण मुनि के आश्रम में गए, जो ऋषियों से भरा हुआ था। समस्त ऋषियों के गुणों से युक्त और सब समय शुद्धता राम का आगमन सुन राम मंत्र के उपासक और अरस्त के शिष्य सुकृष्ण उन्हें लेने के समय आ गया है। उनकी विधिवत पूजा थी। उस समय सुकृष्ण के नेत्र भक्तिवश भगवत दर्शन के लिए अति उतावले हो रहे थे। सुकृष्ण बोले, हे अनंत गुण में सीतापति में आता मंत्र जपता हूँ। हे अभी राम राम शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। आप के चलन संसार सागर से पार करने के सुदृढ़ पोत हैं। हे नाथ, मैं सबरा आपके दासों का दास हूँ। आज समस्त संसार की इंद्रियों के विषय हैं, तथापि मल मूत्र के पुतले के शरीर के मोह पास में जिनका हृदय भरा हुआ है, ऐसा मैं से मुझ दीन को अपनी ही माया से मोहित होकर पुत्र तल और धय आदि के अन्य रूप में पड़ा देखकर आप स्वयं मुझे अपना पुण्य दर्शन देने के लिए पधारे हैं।
आज समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान, तथापि जो लोग आपके मंत्र जाप से विमुख है, उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं, और जो इस मंत्र के जाप में तत्पर है उनकी माया दूर हो जाती है। इस पर आ जाते समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं। हे ईश, वास्तव में एकमात्र आप ही हैं, विश्व प्रतिस्थिति प्रलय के कारण होते हेतु माया के कारण ब्रह्मा विष्णु महादेव के रूप में वास्ते आप ही मुद्रा चित्त पुरुषों की दृष्टि में मनुष्य पशु पक्षी आदि नाना प्रकार की अतत्यों से प्रतीत हो रहे हैं। इस पर जलोटे पात्रों में प्रतिबिंबित होते हुए सूर्य अनेक होकर भाषा है। हे राम, आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, तथापि आपके चरण कमलों में को आज ही मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इससे विदित होता है कि आपके साक्षी होने से आप असत्य पुरुषों को अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया, उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राम, आप रूप रहे तथापि अपने ही माया विलास से घाटिए अपने मनोहर मनुष्य वेशधारी स्वरूप को मैं देखता हूँ। आपका यह रूप करोड़ों कामदेवों के समान कांति माने और कमनीय धनुर्वाण धारणीय है। हाथ हृदय दाद्र तथा मुख मुस्कान से मनोहर है, जो सीता जी से युक्त मग्न चलम घाटी है। सर्वथा जी हैं, जिनके चरण कमल नित्य श्री सुमित्रा नंदन से सेवित हैं, और जिनकी नील कमल के समान आभा है। उन अनंत गुण संपन्न अत्यंत शांत मेरा सौभाग्य स्वरूप श्री राम मूर्ति को मैं अहिर्निश प्रणाम करता हूँ। हे राम, जो लोग आपके स्वरूप को देश काल आदि समस्त उपाधियों से चिदंधन प्रकाश स्वरूप जानते हैं, ये भले ही वैसे ही जानने, क्योंकि मेरे हृदय में तो जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहा है, यही रूप भासमान होकर है। इसलिए मुझे और किसी रूप की इच्छा नहीं है। छोटी से पिता स्तुति करने पे श्री रामचंद्र जी ने उन्हें मुझसे मुस्कुराता रहे, मुने मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है, और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी शरण में रहते हैं, हर नित्य निरपेक्ष अनन्य गति में रहते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए किए हुए इस मेरे प्रिय स्तोत्र पाठ करता, उसे मेरी शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम केवल मेरी उपासना से जीवित अवस्था में सर्वदा मुक्त हो गए हो। शरीर सोचने पर तुम निसंदेह मेरा सायुज्य पद प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनि श्रेष्ठ अरस्य जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास बहुत कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। छोटी ने कहा, हे राघव, बहुत अच्छा, वहाँ कल चलिएगा। मैंने भी मुनीश्वर को बहुत दिन हुए तब देखा था, अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ चलूँगा। प्रयाग होने पर सीता और लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी छोटी से मुनि को लेकर अगस्त्य जी से वार्तालाप करने के लिए अत्यंत को सने उनके छोटे भाई अतनी जी मुनि के आश्रम की ओर चले। श्री अध्यात्म राम उमा महेश्वर संवादी अनंत कांड तृतीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।